बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त चल रही जंग अब बंद होने के लिए जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप अब वो काम करने वाला है कि दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त टुकड़े टुकड़े होने जाएंगी और दुनिया में जो उनका पैसा, खांचे, ये सारा माल सिस्टम लगा है वो शट डाउन होने जा रहा है और ज़ेलेंस्की का दी एंड होने के लिए जा रहा है और ये एंड होगा उसका नेतन्याहू के साथ। सीन ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुलाकात है वो होने के लिए जा रही है इस वक्त पुतिन से। सबसे पहले सीन ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त कॉल अरेंज होने वाली है पुतिन से। ये जो कॉल होने वाली है, इस कॉल के बाद पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तेल की कीमतें हो सकता है दुनिया भर में नीचे आ जाए और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। सीन अब ये हो रहा है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गले को ट्रंप ने पकड़ लिया है और इनकी शारक वो काटने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बैकडोर चैनल पर रूस और यूएस के दरमियान हो रहे मामला है। इसका आप अंदाज़ा यहाँ से करें कि इस वक्त पुतिन की जानिब से उनके मीडिया को कह दिया गया ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं इस वक्त रशिया के अंदर। यानी हर कोई ये चाह रहा है, यूरोप के अंदर ये चाह रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जंग बंद हो जाए। अब होने जा रही है एक, सबसे पहले कॉल होगी, कॉल के बाद होने जा रही है एक मीटिंग। ये मीटिंग किन ममालिक में होगी? इस वक्त सारे ममालिक आगे बढ़े। सऊदी अरब ये चाह रहा है, मोहम्मद बिन सलमान कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो रियाज के अंदर हो। रियाज में अगर मीटिंग होती है जाकर तो वहाँ पर ये मामला तय हो। कतर कोशिश कर रहा है कि ये मीटिंग कतर के अंदर हो। उधर तुर्की भी कोशिश कर रहा है कि मीटिंग तुर्की के अंदर हो। तुर्की को तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझेंगे, लेकिन सऊदी अरब में ये मामला हो सकता है, कतर में ये मामला हो सकता है और कई ममालिक ऐसे हैं जो चाह रहे हैं, इवन के जकार्ता में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मलेशिया में भी हो जाए। कतर के असल में ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं तो कतर का इस वक्त ज़्यादा चांसेस है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जो मीटिंग है ये रियाज में हो। यानी ये जो जंग बंदी है वो सारी ज़िंदगी, देखिए आज तक सारी ज़िंदगी याद रखा जाता है कि कतर के अंदर अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई, गजा की जंग में कतर का रोल था। तो मोहम्मद बिन सलमान के आपको पता है जेरेड कुश्नर और ट्रंप के साथ ताल्लुकात कितने बेहतरीन है। तो ट्रंप ने एक मजाक में एक बात की, उसने कहा मैं पिछली दफ़ा गया था तो मैंने दौरा किसी और कंट्री का करना था लेकिन मैंने सऊदी अरब का कर लिया। तो उन्होंने 450 अरब डॉलर की हमसे परचेजिंग की। अगर वो 500 अरब डॉलर की परचेजिंग करते हैं तो मैं कल ही चला जाता हूँ सऊदी अरब में। अब मज़े की बात क्या आने वाली है, जो सबसे ज़बरदस्त बात है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो जो होने वाला है, असल में यूरोप की इस्टेब्लिशमेंट और पूरे वेस्ट के पैरों तले जमीन निकलने वाली है। आपको पता है दो काम हुए। ट्रंप ने आते ही WHO से अपने आप को अलग कर लिया। उसने कहा भाड़ में जाए, हमने इनको 1 रुपया नहीं देना। उनके पैरों तले निकल गई जमीन। ये दुनिया को लॉकडाउन, ये शटडाउन, ये वो, अब हमने इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि ट्रंप अब ये प्लान कर रहा है कि किसी भी वक्त आपको अनाउंसमेंट मिल सकती है और इस पर हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। यूरोप की लड़ाई होने जा रही है अमेरिका के साथ ट्रंप की वजह से, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो नेटो से निकले। वो ये कह रहा है कि नेटो को सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका देता है। जैसे उसने कहा कि WHO को $500 मिलियन हम देते हैं, जबकि चाइना $39 मिलियन देता है और वो भी चाइना, इमेजिन करें, 1.3 बिलियन पीपल वहाँ पर रहते हैं, यानी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब वहाँ पर लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि इतने लोग वहाँ पर रहते हैं और वो 39 मिलियन देते हैं, हम 500 देते हैं, तो मैं तो नहीं देने वाला। ये उसने तो अपने आप को कर लिया विड्रॉ। ज़ेलेंस्की ने कहा है यूरोप को कि देखिए आप लोग स्टैंड ले लें। अब अमेरिका तो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, तो अगर आपने स्टैंड ना लिया तो मैं भी जाऊँगा और बहुत सारे यूरोपियंस भी जाएंगे। अब यूरोप के अंदर देखिए होता क्या है कि हवाओं का जो रुख होता है जब बदल जाता है तो चीज़ें बदल जाती है। यूरोप की कई कंट्रीज ट्रंप को इस बैकडोर चैनल से मामला तय करें और वो ये कह रहे हैं कि आप इस जंग को बंद करें, सुलह हो जाए रूस के साथ, ताकि वहाँ से गैस आए, वहाँ से तेल आए, वहाँ से चीज़ें आए और महंगाई कम हो यूरोप के अंदर। अब असल में वो ज़ेलेंस्की ये दबाव डाल रहा है कि जी आप, यूरोप को कह रहा है कि आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग आगे बढ़कर इनको कहें कि मामला सारे के सारे तय करो, ये चीज़ें तय करो और आगे बढ़ो। यानी हमें कोई लेवरेज दो, कोई रूस से उनके इलाके लो, फलाना लो, ये लो। ट्रंप ने असल में जो काम करने के लिए जा रहा है वो ये जा रहा है
कि एक मामला तय होगा कि यूक्रेन किसी सूरत, यानी जो असल शर्त है वो ये है कि यूक्रेन किसी सूरत नेटो में शामिल नहीं होगा, ये असल शर्त है। और रूस असल में ये चाह रहा है कि ट्रम्प खुद ही निकल जाए नेटो के अंदर से। देखिए, अगर यूएस निकल गया नेटो से तो नेटो फारिग है, क्योंकि सारा मोस्टली बजट वहां से जाता है, चीजें वहां जाती है। यूरोप की अब वो सूरत हाल नहीं है, महंगाई वहां पर उरूज पर है, लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश हो चुका हुआ है। आप अगर बर्तानिया चले जाए तो आपको लगेगा बदतरीन कंट्री में आ गए, ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। आप फ्रांस चले जाएं, आप इसी तरह यूरोप की किसी कंट्री में भी चले जाएं, आपको वो हालात नज़र नहीं आते जो आज से पहले नज़र आते थे। और कनाडा की तो आप बात ही ना करें, वो तो बहुत बुरी सूरत हाल है। आपको पता है कि कल जो हुआ है, ट्रम्प ने कहा कि मैं 25% टैरिफ आयद कर रहा हूँ, तो उधर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ट्रूडो ने, उसने कहा कि ये हुआ तो ये तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी हमारी। तो इस सूरत हाल में ये सारे के सारे मामला होने जा रहे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि एस्टैब्लिशमेंट को उनके हथियार जाते थे, उन कंपनीज का वो आगे, आपको पता है ये एड जाती थी जो, वो एड मिसाल के तौर पर अगर $100 अरब गया है यूक्रेन को, तो उसमें से 30-40 अरब डॉलर वापस आ जाते थे। यानी वो अंदर खाते, वो एक तो वो परचेजिंग करते थे, दूसरा अंदर खाते वापस उनको दे देते, जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट के मोहरे होते हैं, वो जो एड पास करवाते हैं, जो कमीशन होता है। एग्जैक्टली इसी तरह जैसा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होता है कि जी आपने इतना पैसा दिया, आपने फलाना किया, आपने ये किया। तो ये सूरत हाल अब सारी चल रही है। आप सोचिए, स्टैब्लिशमेंट को उसने पकड़ लिया गले से, दुनिया की सबसे बड़ी जंग बंद होने के लिए जा रही है, और ट्रम्प यहाँ पर बैठने वाला है, वो फैसला ही करने वाला कि ये काम करे। देखिए, नेतन्याहू ने भी कहा था मैंने ये जंग बंद नहीं करनी, अगले ने सिर्फ एक धमकी दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर ये काम खराब हो। आपको पता ट्रम्प क्या कर सकता है? वो पाबंदी लगा देगा, वो कहेगा जी मैं इसको मानता ही नहीं, ये तो इलेक्शन। पहली तो बात है, वो ज़ेलेंस्की को कहेगा तुम्हारा तो टेन्योर ही पूरा हो गया, तुम तो यहाँ से निकलो, इलेक्शन तुमने करवाई नहीं है, तो तुम किस बात के सदर हो, तुम तो निकलो यहाँ से। और आपको पता है इलॉन मस्क और ट्रम्प कितना मजाक उड़ाते रहे हैं ज़ेलेंस्की का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ेलेंस्की के 3 दफा, यानी घुटनों में हाथ लगाने के बावजूद उसने कहा कि मुझे ट्रम्प की इनॉग्रेशन में बुलाओ, वो नहीं बुलाया। तो ट्रम्प के बेटे ने ये बात कही है कि अब हमने इसको नहीं बुलाया, तो ये कहता है कि मैं खुद ही नहीं जा रहा। वो कहता है कितना झूठा और मकार है कि हमारे घुटनों को हाथ लगाता रहा, बैक डाउन किया, हमारे आगे झुका है, फरियाद की है कि मुझे तुम लोग हिदायतनामा ना दो कि ये काम करना है, वहाँ करना है, मुझे इन्विटेशन दो, मुझे दावतनामा दो कि मैं वहां पर पहुंचूं। तो उन्होंने कह दिया नहीं। अब वो ये यूरोप को कह रहा है कि तुम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। आप यहां से अंदाजा करें कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे टूट रही है। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये एक चर्च की बिशप है। अब हुआ क्या है कि कल रात को ट्रम्प क्या था, यहां पर ये औरत आती है और ये आकर वहां पर एक खिताब करती है और ट्रम्प को कहती है रहम करो किन के ऊपर, जो हम जिस परस्त हैं, जो तुम्हारे मुखालिफ हैं, या जिन लोगों ने तुम्हारे साथ नहीं है, दूसरे लोग, तुम किसी से को बदला ना लो, और तुम्हारी वजह से लोग डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम जिस परस्त है, क्योंकि तुमने कह दिया है कि 2 ही जेंडर हो गए, मर्द और औरत है। और ट्रम्प वहां सामने बैठकर गुस्से से उसको देख रहा है, चुप करके, उसके सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। ट्रम्प ने उसको कुछ नहीं कहा। वहां से वो निकला तो उसने कहा, सबसे पहली बात है कि इतना बोरिंग खिताब, इतनी बुरी सूरत हाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। उसने कहा ये जो बिशप है ये मुझे आके ना सुनाए कि ये क्या करे। क्या उसकी जुर्रत इतनी हुई है कि उसने एक दफा भी ये कहा हो कि जो इल्लीगल माइग्रेंट हैं, जो डंकी लगाकर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से आते हैं, यहाँ पर आकर क्राइम करते हैं, हमारे लोगों को मार डालते हैं, जुराइम करते हैं, उनके खिलाफ इसका एक भी लफ्ज आपने सुना? उसने कहा ये इतनी फजूल औरत है कि ना तो ये चर्च की जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा पा रही है, ना कुछ नजर आ रहा है। इसको माफी मांगनी चाहिए, चर्च को भी चाहिए कि माफी मांगे मुझसे। और उसने सबसे बड़ी बात ये की, उसने कहा इतना बोरिंग इसका खिताब था कि मैं वहां पर सुन रहा था बैठकर, और इतना बोर हो रहा था कि मैंने इससे बुरा खिताब नहीं सुना। उसने कहा माफी मांगे और मेरे मामले में टांग ना अड़ाए। अब आप ये सोचें कि जो बिशप और ये तमाम चीजें होते हैं, इनको पालने वाले कौन है? मोस्टली जो है इनको कंट्रोल पीछे बैठकर एस्टैब्लिशमेंट कर रही होती है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि भाई ये को, अब ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता चल गई। देखिए वहां पर वो ट्वीट कौन सी करता है, रात के 12 बजे 1 बजे अमेरिकी टाइम के मुताबिक। ये ट्रम्प है, ये कोई जो बाइडन नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट और फौज ने उसको जो लिखकर दे दिया कि ये बोलना, बल्कि वो खुद भी ट्वीट नहीं करता, उसका अकाउंट ही एस्टैब्लिशमेंट के पास होता था, तो उसने अगर वो कर दिया, उसको पता ही नहीं होता था, पीछे से एस्टैब्लिशमेंट खुद ही ट्वीट कर देती। ये ट्रम्प है, उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, वो किसी भी वक्त कहीं पर जाकर कुछ भी ट्वीट कर सकते हो, किसी के बाप से भी नहीं डरता। और आप अंदाजा कर लें कि उन्होंने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इजराइल को ठिकाने लगा दिया है। आप सोचे कि आर्मी चीफ इजराइल को उसने रिजाइन कर दिया है।
साउदर्न कमांड के जो कमांडर है उसने रिजाइन कर दिया। वो कह रहे हैं हमने नहीं जंग करनी अब मजीद, ठीक है हम अब जा रहे हैं। आर्मी चीफ छोड़कर जा रहा है। नेतन्याहू की कुर्सी वैसे जाने वाली है। ज़ेलेंस्की का खाना खराब होने वाला है और असल में अब दुनिया में सबसे बड़ी जंग बंद होने वाली है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, इस जंग की वजह से जिस चीज़ की हुकूमत गई थी, जो जो लोगों ने सफ़र किया है उनको रिलीफ भी मिलेगा। तो ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। ट्रम्प बहुत बड़ा गेम करने वाला है और मास्टर इंसान है। यानी आप ये सोच लें कि सही मायनों में दुनिया का सबसे इस वक्त मास्टर इंसान अगर कोई है तो वो ट्रम्प बना हुआ है। उसने जंगें बंद कर है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। उसका ये इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।